गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसी भी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए किया गया जो कार्य होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य, प्रवाहित करने में किया गया कार्य, वर्क डन to flowing current in any circuit, this is known as electric energy। दोबारा सुनो, वर्क डन टू फ्लोइंग द करंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने में जितना वर्क डन हम करते हैं, ये वर्क डन हमारे पास किसके रूप में स्टोर हो जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। मान के चलते हैं, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे आई करंट फ्लो करना है और आई करंट कितने टाइम के अंदर फ्लो करना है? स्मॉल टी टाइम तक मुझे फ्लो करना है। आई करंट मुझे फ्लो करना है स्मॉल टी टाइम तक। यदि मुझे फ्लो करना है तो इस कंडीशन में अगर चार्ज स्मॉल क्यू फ्लो होता है, स्मॉल क्यू प्रवाहित होता है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है तो आप ऐसे भी कह सकते हो क्यू इज इक्वल टू आई टी। इसको डाल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। क्यू इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? आई टी बोल सकते हैं। अब एक चीज बताओ, यदि इस चार्ज स्मॉल क्यू को मैं बी पोटेंशियल पर, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बी होता है या पोटेंशियल आपके पास बी होता है, इस बी पोटेंशियल में अगर ट्रांसफर करना चाहता हूं तो वर्क डन अपन जानते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू, बोलो कितना होता है? क्यू बी। इस क्यू चार्ज को बी विभवांतर पर यदि आप स्थानांतरित किया जाता है या प्रवाहित किया जाता है तो किया गया कार्य डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होता है? क्यू बी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बी होता है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू की जगह मैं लिख देता हूँ आई इंटू टी, और इंटू हमारे पास बताओ क्या हो गया? वी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला बन गया वी आई टी। वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला बन गया? वी आई टी। और यदि मान के चलो आपके पास रेजिस्टेंस कैपिटल आर होता है, करंट आई फ्लो करना चाहते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बी है, तो वी नो डेट ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू बोलो कितना होता है? आई आर। अगर इसमें वैल्यू पुट करता हूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू वी की जगह आई आर पुट कर दो, आई आर आई टी, तो क्या लिख सकते हैं? वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। और एक बार कैपिटल आर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, कैपिटल आर से नीचे मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो आई आर जो होता है इसी को अपन क्या लिखते हैं? वी लिखते हैं। तो वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर इंटू टी। तो एक चीज बता, हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी या इस वर्क डन के कितने फॉर्मूले हो गए? फॉर्मूला नंबर 1, पहला फॉर्मूला हो गया बोलो क्या? वी आई टी। फॉर्मूला नंबर 2 क्या हो गया बोलो? आई स्क्वायर आर टी। और फॉर्मूला नंबर 3 क्या हो गया बोलो? वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर इंटू टी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा होगी। अब क्या होता है, जैसे करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने के कारण यदि रेजिस्टर हमारे पास कैपिटल आर है तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक हीट जनरेट होती है, विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक हीट। और हीट का जो फॉर्मूला होता है, हीट को अपन किस में मेजर करते हैं? कैलोरी के अंदर मेजर करते हैं। ये तो पूरे आंसर जो होंगे वो पूरे आंसर किस में आएंगे? जूल में। और विद्युत ऊष्मा या इलेक्ट्रिक हीट को जो मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीट को हम कैलोरी के अंदर मेजर करते हैं। तो कैलोरी में चेंज करने के लिए अपन जे से डिवाइड कर देते हैं और हीट को अपन एच से डिनोट करते हैं। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ वी आई टी अपॉन जे, आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे, और इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर टी और अपॉन जे। ध्यान रखना, ये जो भी आंसर हमारे पास आएंगे वो किसके अंदर आएंगे? कैलोरी के अंदर। कब? जब हीट हमारे पास जनरेट होती है। हीट जनरेट होने पर ये हमारे पास कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर, सबको अपन जे से डिवाइड कर दिए, और जे अपन जानते हैं जूल नियतांक होता है। जे आपके पास क्या होता है? जूल नियतांक होता है। और जे की वैल्यू हमारे पास होती है, जे की वैल्यू 4.2 जूल पर कैलोरी। आपसे पूछे ये जूल कांस्टेंट होता है,
क्या होता है, जूल कांस्टेंट। किससे डिनोट करते हैं, जे से। और जे की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 4.2 जूल पर कैलोरी। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक हीट अगर आपसे पूछे तो इलेक्ट्रिक हीट आप कैलोरी में मेजर करोगे, एच से डिनोट किया जाता है। केवल इन फॉर्मूलों को किससे डिवाइड कर दोगे, जे से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है बच्चों? अब देखो, एक फॉर्मूला तो ये आपके पास जूल, आपके पास मात्रक या यूनिट हमारे पास विद्युत ऊर्जा की कितनी हो गई, जूल हो गई। बाकी घरों में, या अपन ये कहें बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ट्रेड यूनिट का मतलब जिससे व्यापार किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। तो इसके लिए हम वर्ड काम में लेते हैं यूनिट। क्या काम में लेते हैं, यूनिट। और या फिर अपन इसको कहते हैं KWH, किलो वाट आवर। क्या बोलते हैं, किलो वाट आवर। जो भी व्यापारिक मात्रक होता है वो व्यापारिक मात्रक आपके पास किलो वाट आवर या यूनिट। अपन घरों में कहते हैं 2 यूनिट बन गई, 4 यूनिट बन गई, 50 यूनिट बन गई, 100 यूनिट बन गई। 100 यूनिट का मतलब 100 किलो वाट आवर। तो हमारे पास यदि कोई पूछे 1 किलो वाट आवर क्या होता है, देखो 1 किलो, किलो का मतलब 10 की पावर 3, ये मेरे पास वाट है। आवर को चेंज करेंगे अपन, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ये हो जाएगा वाट इंटू सेकंड, और वाट इंटू सेकंड आपके पास जूल होता है। कैसे आया वाट इंटू सेकंड, वी नो डेट पावर P इज इक्वल टू W/T होता है ना। इसकी यूनिट होती है वाट, इसकी यूनिट होती है जूल, इसकी यूनिट होती है सेकंड। तो वाट इंटू सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, या इसको लिखा जा सकता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगर आपसे 1 किलो वाट आवर में यदि जूल पूछे कि 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, डिफाइन 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर को परिभाषित कीजिए। तो सुनो, यदि 1 किलो वाट विद्युत शक्ति, मतलब इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति का उपकरण 1 घंटे तक उपयोग किया जाए, 1 घंटे तक उपयोग किया जाए, तो खर्च की जाने वाली विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, 1 किलो वाट आवर। इफ एन इंस्ट्रूमेंट whose electric power is 1 kilowatt is used for 1 hour, then used energy is 1 kilowatt hour। यदि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर का कोई भी इंस्ट्रूमेंट यदि 1 आवर तक यूज किया जाए, जैसे मोस्टली अपन मिक्सी की बात करते हैं घरों में, तो घरों में जो मिक्सी होती है वो 1000 वाट की होती है। 1000 वाट की बात करें तो अपन के पास कितना हो गया, 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट की अगर अपन बात करें तो इसको यदि अपन 1 घंटे तक यूज करें तो इस कंडीशन के अंदर हमारी कितनी यूनिट खर्च हो जाएगी, 1 यूनिट खर्च हो जाएगी। अपन बात करते हैं प्रेस की, घरों में जो प्रेस यूज करते हैं वो भी आपके पास 1000 वाट की होती है, 1 किलोवाट की होती है। अगर 1 किलोवाट के उपकरण को अपन 1 घंटे तक यूज करें तो खर्च की गई हमारे पास एनर्जी कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर, या अपन कह सकते हैं 1 यूनिट कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखो, इसी कारण से जब भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाओ तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक अप्लायंस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आप देखने जाओ तो उससे पहले उसके पूछोगे आप ये कितने वाट का है। इससे क्या होगा, देखो आपको मैं सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। हमने घर में 100 वाट का बल्ब यूज किया, मैंने 100 वाट का बल्ब यूज किया, और मान के चलते हमने 10 वाट की एलईडी काम में ली, 10 वाट की मैंने एलईडी काम में ली, ठीक है ना। इसको भी 10 घंटे तक काम में लिया, इसको भी मैंने 10 घंटे तक काम में लिया। तो एक दिन 100 इंटू 10 करोगे कितना हो गया, 1000 वाट आवर। क्या लिख सकता हूँ, 1 किलो वाट आवर लिख सकता हूँ ना। इसकी बात करेंगे 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 वाट आवर। क्या लिख सकता हूँ, 0.1 किलो वाट आवर। क्लियर? आप एक चीज देखो, 100 वाट के बल्ब को मार्केट में खरीदने गए, कितने रुपए की कॉस्टिंग होती है, 10 रुपए की कॉस्टिंग होती है ना बच्चों। कितने की कॉस्टिंग होती है, 10 रुपीज़ की। और 10 वाट की एलईडी खरीदोगे तो ये कितने रुपए की खर्चा होता है, 100 रुपए का।
मान के चलते 100 रुपये 110 रुपये जो भी मार्केट में मिल रहा है। लेकिन देखो इसको जब हम यूज कर रहे हैं तो एक दिन में ही 1 यूनिट बन रही है, 1 यूनिट का खर्चा मैं 8 रुपये मान लेता हूं, और यहां पे बन रहा है 0.1 किलोवाट। इसका मतलब 0.1 किलोवाट का मतलब है केवल 80 पैसे का खर्चा आ रहा है हमारे पास एक दिन का। अगर मैं इसको 100 दिन यूज करता हूं, लगातार 10 घंटे यदि 100 दिन यूज करता हूं, तो ये तो बिल बनाएगा 800 रुपये का। और यदि इसको मैं बात करता हूं तो ये बनाएगा आपके पास कितने रुपए का, 80 रुपये का। तो खरीदते समय तो ये एलईडी हमारे पास महंगी थी, लेकिन जब हमने यूज करना चालू किया तो पता लगा कि हमारे पास तो इससे 80 रुपये का ही खर्चा आया 100 दिन का, और जबकि इसने 800 रुपये का खर्चा कर दिया। इसका मतलब ये तो फिर 720 रुपये महंगी पड़ी अपने को। तो इसलिए ध्यान रखना, कोई भी उपकरण जब आप खरीदते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो, तो हम उस डिवाइस का यूज़ करते हैं या उस डिवाइस का आप मार्केट से खरीदो जिसके वाट कम से कम होंगे। इससे क्या है, खरीदते समय हो सकता है वो 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये महंगी होगी, लेकिन ऑपरेट करते समय आप देखोगे, काम में लेते समय उससे खर्चा हमारे पास क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं विद्युत शक्ति। देखो विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, कोई भी हमारे पास विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, विद्युत परिपथ के अंदर एकांक समय में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य, धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर? दोबारा सुनो, वर्क डन टू फ्लोइंग करंट इन यूनिट टाइम इंटरवल, flowing current in unit time interval, this is known as electric power। दोबारा सुनो, to work done to flowing current in unit time interval in any electric circuit, this is known as electric power। किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य आपके पास क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति। एकांक समय में किया गया कार्य, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, बोलो क्या लिखोगे? P इज इक्वल टू W/T। और एक चीज बताओ, वर्क डन तो अपन पढ़ चुके हैं ना, या तो फॉर्मूला होता है वर्क डन का W इज इक्वल टू VIT, या हमारे पास फॉर्मूला होता है, बोलो क्या, I² RT, या मेरे पास फॉर्मूला होता है V²/R इंटू T। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो P इज इक्वल टू मेरे पास VI, P इज इक्वल टू I²R और P इज इक्वल टू V²/R। ये मेरे पास विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले होंगे। तो विद्युत शक्ति का पहला फॉर्मूला हमारे पास बताओ क्या हो गया? P इज इक्वल टू VI। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास हो गया P इज इक्वल टू बोलो कितना, I²R। और तीसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू बोलो कितना हो गया, V²/R। ये विद्युत शक्ति के मेरे पास फॉर्मूले हुए तीन। इन तीनों फॉर्मूले में से हम यूज करके कोई सा भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक पावर P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, विद्युत शक्ति P की वैल्यू। अगर विद्युत शक्ति की यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो इसकी यूनिट हमारे पास होती है, देखो इसकी यूनिट होती है हमारे पास वाट, जिसे अपन किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। एक इसका व्यापारिक मात्रक होता है जिसे अपन बोलते हैं अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति हॉर्स पावर।
इस हॉर्स पावर को किससे डिनोट किया जाता है? HP से। और ध्यान रखोगे 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर की बात करें तो एक हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ठीक है ना। अगर इसका व्यापारिक मात्रक अपन कहते हैं ना, 1 हॉर्स पावर की मोटर, 2 हॉर्स पावर की मोटर, तो ये हॉर्स पावर जो होते हैं, 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। ठीक है, यूनिट बेसिस की होती है वाट, और हॉर्स पावर में पूछे कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, हमारे पास दो तरीके के कनेक्शन होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम, सीरीज, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? पैरेलल। दो तरीके के हमारे पास कनेक्शन होते हैं, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। अगर श्रेणी क्रम में हमसे तुल्य शक्ति पूछी, इक्विवेलेंट पावर पूछी, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस डेड डैश 1/Pn। ये होता है कौन से कनेक्शन के अंदर? सीरीज कनेक्शन के अंदर। और पैरेलल की यदि बात करते हैं तो पैरेलल के अंदर हमारे पास P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये होता है P1 प्लस P2 प्लस डेड डैश, और अपने पास बोलो कितना होता है? Pn। ठीक है। अगर सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं तो सीरीज में हमारे पास होता है 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस डेड डैश 1/Pn। और P इक्विवेलेंट की बात करते हैं पैरेलल में P1 प्लस P2 प्लस डेड डैश Pn। तो एक चीज बताओ, अगर तुल्य शक्ति की बात करें तो तुल्य शक्ति कौन सा कनेक्शन में आएगी? अपने पास सीरीज में। पैरेलल में हमेशा जो शक्ति आएगी या पावर आएगी वो हमेशा क्या आएगी? ज़्यादा। इसमें कम आएगी और इसमें क्या आएगी? ज़्यादा। लेकिन फिर भी हम घरों में जो भी कनेक्शन करते हैं, डोमेस्टिक जो भी कनेक्शन होते हैं, घरों में कनेक्शन की बात करते हैं तो घरों में कनेक्शन हमेशा कौन सा कनेक्शन किया जाता है? पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। घरों में जितने भी उपकरण होते हैं सब समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। आपसे कारण पूछ सकता है जबकि शक्ति तो इसमें कम आएगी, जब सीरीज क्यों नहीं किया? अब जैसे घरों की फिटिंग की बात करते हैं, जैसे इसमें अपने पास एक कमरे के अंदर बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे फैन लगा हुआ है, यहाँ पे फिर कोई और अप्लायंस लगा हुआ है, ऐसे बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं, ऐसे 100-200 उपकरण लगे हुए हैं पूरे घर के अंदर। अपन देखते लगभग 20-25 तो बल्ब ही हो जाते हैं पूरे घर के अंदर, 5-6 अपने पास पंखे हो जाते हैं, और अप्लायंसेस की बात करते हैं, फ्रिज है हमारे पास, कूलर है, बहुत सारे अप्लायंसेस हैं। अब क्या होगा? हमेशा करंट किसमें फ्लो होता है? बोलो, बंद पथ में। अब मान के चलो ये उपकरण खराब हो गया। अब ये उपकरण यदि खराब हो जाता है तो पूरे परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब पूरे घर के अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो रही, पूरे घर के अंदर लाइट बंद हो जाएगी। अब अपने को कैसे पता लगेगा कि ये वाला उपकरण खराब है या ये वाला उपकरण खराब है या ये उपकरण खराब है या ये उपकरण खराब है? पता नहीं लगा सकते। और जबकि पैरेलल कनेक्शन में तो क्या होता है, जैसे पैरेलल कनेक्शन के अंदर ये पहली डिवाइस, ये दूसरी डिवाइस, ये तीसरी डिवाइस, ऐसे बहुत सारी डिवाइस दे रखी हैं। अब बहुत सारी डिवाइस दे रखी है, मान के चलते हैं ये वाली डिवाइस खराब हो जाती है तो इसके अंदर और इसके अंदर तो करंट चलेगा, ये तो काम करती रहेंगी, और यही वाली डिवाइस काम नहीं करेगी तो अपन आसानी से पहचान लेंगे, अच्छा ये डिवाइस काम नहीं कर रही, इसका मतलब इसी को ही चेंज करना पड़ेगा, पूरे कनेक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए घरों में कौन सा कनेक्शन किया जाता है, आंसर होगा पैरेलल। क्यों किया जाता है? वाई, तो आप लिखोगे यदि एक उपकरण खराब हो जाता है, इफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज डैमेज देन ऑल द इंस्ट्रूमेंट वर्क प्रॉपरली, रिमेनिंग जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो अच्छे से काम करते रहेंगे। जबकि सीरीज कनेक्शन के अंदर एक उपकरण भी यदि खराब हो जाता है तो समस्त उपकरण काम करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। क्लियर है बच्चों? तो अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये आपके पास किस तरीके का कनेक्शन किया जाता है, तो आप आंसर लिख दोगे कौन सा कनेक्शन किया जाता है? पैरेलल कनेक्शन। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। विद्युत शक्ति के संचरण में, विद्युत शक्ति के संचरण में उच्च वोल्टेज का उपयोग किया जाता है, क्यों? उच्च वोल्टेज का उपयोग किया जाता है
उपयोग किया जाता है, क्यों? ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज डन एट हाई वोल्टेज, वाई? ठीक है, या हाई वोल्टेज इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। मतलब इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन के लिए अपन हाई वोल्टेज का यूज क्यों करते हैं, हाई वोल्टेज क्यों यूज की जाती है? जैसे आजकल अपन देखते हैं जितने भी ग्रिड स्टेशन होते हैं उन ग्रिड स्टेशन पे ऐसे लिखा होता है 22 kV। आजकल 33 kV के बन चुके हैं, 22 kV के बहुत कम हो गए। और अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो 44 kV का चल रहा है। 33,000 वोल्ट, 44,000 वोल्ट, इतने वोल्टेज के हमारे पास क्या ग्रिड स्टेशन बनाए जा रहे हैं। तो क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि देखो, आप 220 वोल्ट की घर में सप्लाई होती है, जब उसी पर इतनी तेज झटका लगता है तो यहाँ पर तो आदमी अगर टच भी हो जाए तो पूरी बॉडी जल सकती है। तो ऐसे हाई वोल्टेज क्यों इंक्रीज किया जा रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, अभी पता लग जाएगा, देखना। मान के चलते हम पी इलेक्ट्रिक पावर को बी वोल्टेज पर ट्रांसफर करना चाहते हैं। मतलब बी वोल्टेज पर मैंने ट्रांसफर की, कितने की? इलेक्ट्रिक पावर को पी। जैसे मान के चलो किसी जगह पर हमारे पास 100 किलोवाट हमें क्या करना है, एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। तो 100 किलोवाट को मैं 44,000 किलो वोल्ट पर या 33 किलो वोल्ट पर मैं क्या कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ। अब सप्लाई किससे की जाएगी? तारों से की जाएगी। तार के अंदर करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा? आई। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक पावर पी इज इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा, वी आई। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है? यहां से I इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं ना, P अपॉन V। इक्वेशन नंबर 2, I इज इक्वल टू बोलो कितना, P अपॉन V। कोई दिक्कत बच्चों? अब सुनना, जिन तारों का मैं यूज करता हूं, वायर्स का यूज करता हूं, उन वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा। जिन वायरों का मैं यूज करता हूं इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए, विद्युत शक्ति के स्थानांतरण के लिए, जिन भी वायरों का मैं यूज करूंगा उन वायरों के अंदर कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस जरूर होगा। और रेजिस्टेंस जनरेट होगा तो रेजिस्टेंस के कारण हमारे पास पावर लॉस होगा, विद्युत शक्ति का क्षरण होगा। ठीक है ना, विद्युत शक्ति की हानि होगी। तो विद्युत शक्ति की जो हानि होती है उसको लिख देता मैं I² RC से। I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। RC हमारे पास क्या दे रखा है, तारों का रेजिस्टेंस। तो अपने पास विद्युत शक्ति का जो हास हो रहा है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर है, वो होगा I² RC। और I की वैल्यू यदि यहाँ से मैं पुट करता हूँ तो ये हो गया P² अपॉन V² इंटू RC। क्लियर है? देखो, तारों का रेजिस्टेंस कांस्टेंट, जितनी पावर को हम सप्लाई करना चाहते हैं वो भी कांस्टेंट। बात है कितनी वोल्टेज पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब PC प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V²। अब आप देख लो, अगर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पावर लॉस कम होगा, विद्युत शक्ति का हास कम होगा। जैसे मान के चलो 100 किलोवाट की सप्लाई में आपके पास, एक तो मैं ये कहूँ कि 10 किलोवाट का लॉस हो रहा है, एक मैं कह रहा हूँ 1 किलोवाट का लॉस हो रहा है। तो अगर 1 किलोवाट की हानि हो रही है तो अपने पास कितना पहुँच गया, 99। और यहाँ पे कितना पहुँचा है, बोलो 90 किलोवाट। तो कितने किलोवाट का अंतर आ गया, 9 किलोवाट का। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है, ये। जितनी ज़्यादा पावर पहुँचेगी उतना ही अच्छा है। तो वोल्टेज की वैल्यू यदि हाई होगी तो पावर लॉस हमारे पास कम होगा, पावर लॉस केवल 1 किलोवाट ही होगा। अगर वोल्टेज कम है तो पावर लॉस ज़्यादा होगा, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। इसका मतलब उच्च वोल्टेज पर शक्ति हास कम होता है, और शक्ति हास कम होने के कारण, ठीक है, शक्ति हास कम होने के कारण हम किसका यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेज का यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी। आपको कैसे लिखना है, विद्युत शक्ति P को यदि B वोल्टेज पर स्थानांतरित करने पर I धारा प्रवाहित होती है तो P इज इक्वल टू VI, I is equal to P upon V. The transmission of electric energy is done by the wires. If wire has the resistance RC, यदि तारों का प्रतिरोध RC हो तो ऊर्जा हास या शक्ति हास अपन कह सकते हैं PC is equal to I² RC। तो यहाँ से PC प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V²। क्लियर है बच्चों? ये चैप्टर लेसन नंबर 5 आपका थ्योरेटिकल पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।